मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों का 9 का 27। इब्रानी हिब्रू 9 का 27। 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उनके बाद न्याय का होना नित्य है। हालेलुया। ये बात क्या है? 100% सच है कि मनुष्य का क्या होता है, एक बार मरना और एक बार क्या होता है, न्याय का होना नियुक्त है। कोई भी चीज़ से ये क्या करेंगे, हम इस चीज़ से बच नहीं पाएंगे। एक बार में मतलब मरना, शरीर का शारीरिक मृत्यु क्या है, होना ही होना है। शारीरिक मृत्यु जो शरीर में आया मेरे भाई बहन, उसका एक दिन क्या होता है। आज हमारे बीच में भैया नहीं रहे, शामिल भैया, लेकिन परमेश्वर उसको क्या किया, शारीरिक मृत्यु है, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के वो पास है। तो एक बार सब मनुष्य का वही दशा होता है ना, सब मनुष्य का यही है, कंडीशन है। एक बार मनुष्य का मरना और एक बार न्याय का सिंहासन के पास जाना नियुक्त है। इसके लिए मेरे भाई बहन बीजी लाइफ में, संसारिक लाइफ में जीते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, अपना परमेश्वर का अपना जीवन को अच्छे तरीके से मतलब हम जिए। जो टाइम मिले ड्यूटी से, घर से थोड़ा टाइम प्रभु के साथ हम क्या करते हैं, चलते रहे, ताकि हम एक दिन न्याय के सिंहासन के पास क्या है, हम सबको भाई बहन खड़ा होना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, यशाया 9 का 2। यशाया 9:10। 9 अध्याय का 2 देखेंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाले देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालांकि संसार में क्या है, मृत्यु का देश है। सब लोग यहाँ पर है तो सबको पता है, यहाँ पर क्या है, एक न एक दिन सबको जाना है। ये देश क्या है, परदेसी है, ये मृत्यु का देश है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग क्या हुआ, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु में के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर भी रहते जिसके ऊपर में खुदा की ज्योति चमकी मेरे भाई बहन, जो खुदा को उद्धार करता करके गैर ग्रहण किया, वो हम मृत्यु के देश से क्या हो जाएगा, सीधा जब अपना शरीर को छोड़ेगा। अभी देखे ना कि शरीर का एक बार क्या होता है, मरना न्याय का होना नियुक्त है। तो इस संसार में ही मृत्यु का देश है। यहाँ पर क्या है, कोई भी मतलब जो चाहेगा मैं इतना साल जियो इतना साल जो, नहीं, ये मृत्यु का देश। यहाँ से एक न एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। उस पर क्या होता है, बोलते हैं ज्योति चमकी। तो जब ये देश को, ये यहाँ से मृत्यु देश को छोड़ के जाएंगे, यदि हम यीशु को उद्धार करता करके हम अच्छे से अपना जीवन जिए, तो हम पर क्या होगा, ज्योति के देश में हम रहेंगे सदा काल के लिए। ज्योति का देश परमेश्वर का एक वचन आप सबको पता है, बोलता है यहाँ पर क्या है, शैतान का साम्राज्य है। तो यहाँ पर अंधकार की काम होती है, अंधकार की बातें होती है, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग में क्या होता है, ज्योति की बातें होती है। हम इस संसार में तो है, इस तुम्हारे साथ है, ज्योति में चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अंधकार का देश है, यहाँ पर मृत्यु का देश है। यहाँ पर एक दिन शारीरिक मृत्यु होगा, लेकिन जहाँ पर जाने वाले वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, ज्योति ही ज्योति रहेगी मेरे भाई बहन। तो उस बात के लिए हमको एक थोड़ा सा तैयारी में कोशिश करना, तैयारी में हमको लगे रहना। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, समुपदेशक 7 का 1 देखेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। बोलते यहाँ पर जीवन से संबंधित चिंतन, मतलब हमको इस वचन से क्या करना है, अपने जीवन को देखना है, चिंतित मतलब चिंतन करना, मतलब मनन करना, उस बात को देखना है। बोलते अच्छा नाम क्या होता है, अनमोल इत्र से। अच्छा नाम क्या है, सबसे अच्छा नाम ये है जो खुदा बोलता है, तू मेरा है, तू मेरा और बेटा और बेटी है, तू मसीह है, मैं तुझे नया नाम दूंगा। ये सबसे अच्छा नाम है ना, जो जिसको खुदा क्या करता है, अपना बेटा बेटी चुन लेता है, अपना प्रजा बना लेता है, अपना नाम बोल दे देता है। और बोलता है जन्म के दिन से उत्तम क्या है, मृत्यु के दिन से जन्म के दिन से उत्तम है। लोग देखेगा सोचेगा तो क्या बोल रहा है, अरे जन्मदिन को लोग कितना खुशियाँ से मनाता है, यहाँ पर बोलता है मृत्यु के दिन क्या है, उत्तम। अभी इत्र बोलते देखो, जो मतलब परमेश्वर में सोते आज देखे ना, इत्र महकाया, ये संसारी की तरह इधर ही खुशबू रह जाएगा। लेकिन यदि यीशु में मतलब यीशु इसका अपना नाम दिया होगा और वो नाम उसमें बना रहेगा, तो वहाँ पर सदा काल के लिए महकेगा। यीशु के खुशबू में वहाँ पर हमेशा के लिए वो महकते रहेगा। और जन्म के दिन से उत्तम मृत्यु दिन क्यों है, क्योंकि जिसका जन्म होता है एक समय में उसको पता चलता है कि हमको जाना है। लेकिन जो मृत्यु दिन जब इस शरीर को छोड़ जाता है तो उसको पता है हमको कहीं नहीं जाना है, हम अनंत काल के लिए क्या है, यहाँ पर राज करने के लिए आए।
तो इसके लिए मेरे भाई बहन अच्छे नाम से मतलब बोलते हैं अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी अच्छा है। मतलब तो सबसे अच्छा नाम, हम परफ्यूम लगाते हैं ये शारीरिक रहता है, लेकिन अच्छा नाम क्या, ये हमारा नाम जो रानी है ये नाम नहीं, जिसको खुदा नाम देता है। जिसे खुदा अपना चेलों को क्या बोला, नाम दिया, तू समौन है, तू इजराइल है ना, तुझको मैं नया नाम दूंगा जिसे मैं जानता हूँ। इसे मैं बोलता मैं तुझको एक नया नाम देता हूँ जिसे मैं ही जानता हूँ, है ना। और बोलता है प्रभु कि तू मेरे मसीह है, तू मेरी चुनी हुई प्रजा है। तो परमेश्वर किसको लेने आएगा, चुनी हुई प्रजा को। परमेश्वर बोलता तू मेरा दुल्हन है, हम तेरा दुल्हा है, तू मेरे बेटी है, तू मेरा बेटा है। ये सब नाम क्या है, मतलब अनमोल इत्र से भी अनमोल है। यही नाम जो खुदा के नाम से जिसका नाम जुड़ा रहेगा ना, जिसका वही क्या होगा, वहाँ पर जाएगा। कहाँ पर, जहाँ पर मेरा खुदा खुशबू की तरह क्या है जब महक रहा है, वहाँ पर भी हम लोग को क्या करेगा, खुदा लेके जाएगा। इसके लिए जन्मदिन से उत्तम क्या होता है, मृत्यु दिन है। जो प्रभु में सोते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जन्म लेने वाले को पता रहता है एक न एक दिन हम जाएंगे। दुख भरे जीवन जीते थे, वो भाई थे हमारे बीच में, कितना तकलीफ से है संसार में, कितना उसको दुख तकलीफ, लेकिन आज परमेश्वर में गए होंगे तो अनंत शांति में क्या करेंगे, विश्राम पा रहे होंगे मेरे भाई बहन। यही समुपदेशक का निकालिए 12 अध्याय का 7 देखेंगे, वचन तो सबको पता है। तब मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, है ना। तब मिट्टी का शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाएगी। मिट्टी से बना है, फिर मिट्टी में 1 दिन 2 दिन 4 दिन कब्र में जो रहता है ना, धीरे धीरे सड़ने लगता है, सड़ते सड़ते मिट्टी बन जाता है। एक ही कब्र में बाद में जाएंगे तो उधर मतलब पता भी नहीं चलता, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी का, लेकिन आत्मा किसको कौन दिया है, हमको, हम लोगों को परमेश्वर दिया है। और वो आत्मा परमेश्वर के ही पास क्या होना चाहिए, लौटना चाहिए, है ना। ये कोशिश में हमको रहना है कि इस देश में जब हम जीते हैं, इस देश में जब रहते हैं, तो ये मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा हमको खुदा ने दिया है। तो ये आत्मा तो दूसरा ना कोई लेने जाए, ये आत्मा हमको परमेश्वर के ही पास जाना चाहिए। आत्मा तो सबको, जो संसार में जितना लोग आए ना मेरे भाई बहन, सबके जीवन में आत्मा कौन दिया, परमेश्वर ने दिया। लेकिन यहाँ के कार्य के अनुसार, यहाँ पर जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, जो प्रभु में नहीं चला, तो आत्मा सबका परमेश्वर के पास नहीं लौटता है। दिया है सब परमेश्वर सबको आत्मा, लेकिन लौटेगा प्रभु के पास किसका आत्मा, जो खुदा में चल रहा है, जिसको खुदा ने अपना नाम दिया, जो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके परमेश्वर को मतलब पीछे चल रहा है, उसके वो आत्मा कहाँ पर जाएगा, जहाँ से आया वहीं पर जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जो खुदा को नहीं जाना है उसका आत्मा आया तो परमेश्वर की ओर से, लेकिन जाएगा नहीं। वो उसका आत्मा मतलब होता है अधलोक में, जहाँ पर मतलब नरक में, दूसरी मृत्यु जहाँ पर है वहाँ पर आग में, वहाँ पर लौटेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों का आत्मा जहाँ से परमेश्वर ने दिया है, स्वर्ग से दिया है, स्वर्ग से ही में क्या करेगा, जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, आनंद ही आनंद रहेगा। मेरे साथ एक बच्चा निकालेंगे भाई बहन, भजन संहिता 4 का 8। हाँ, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता। आज हमारे भाई हमारे बीच में से क्या हो गया, शांति से लेट गया। और मतलब यहाँ पर क्या परमेश्वर बोलता है, ये मरा नहीं, क्या है, सोया है। बोलता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत। परमेश्वर के लोग ही निश्चिंत रहते हैं मेरे भाई बहन, जो खुदा के लोग नहीं रहते, जो मरते ना घबरा जाते हैं जब वो दूत को देखते हैं, जो शैतान को देखते हैं, अंधकार की चीज़ों को देखते हैं, पता है वो घबरा जाते, डरते हैं। मैं सब बहुत अन्य जाति के लोगों को देखी हूँ, मैं बहुत लोगों को, ये आ रहा है वो आ रहा है, डरते हैं। लेकिन इसका मैं गवाही देखी हूँ, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जाने से पहले वो हालेलुया मिट्टी का शरीर मिल जाएगा, और सामने में मतलब उसका कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सेंस नहीं काम कर रहा है, पत्नी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन यही खाली बड़बड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, हालेलुया हालेलुया, ऐसे ही बोलता रहा हूँ कल से। लेकिन अन्य जाति क्या बोलता है, ये आ रहा है लेने को, वो घबरा जाता है, निश्चिंत नहीं रहता है। लेकिन आज वो अनंत विश्राम में शांति से लेट गया, शांति से सो गया, और परमेश्वर उसको क्या कि निश्चिंत के स्थान में, घबराहट की जगह में, घबराहट कहाँ है, नर्क में है, जहाँ पर लोग घबराते हैं देख करके, पीड़ा को देख करके, अंधकार को देख करके डरते हैं, रूहें कांप जाती है। लेकिन परमेश्वर के लोग निश्चिंत रहता है मेरे भाई, सदा काल का निश्चिंत, सदा काल का शांति परमेश्वर आज कर क्या है मेरे भाई को दे। आज देखो हम सोचे थे दूसरा वचन, लेकिन इधर आके मैं बाइबल में से ढूंढ के लिखी हूँ कि नहीं आज यही रिलेटेड वचन होना चाहिए, तो ऐसा वचन मैं बोलूँगी ऐसे करके।
मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता इसी का 30 का 11 देखेंगे। 30:11 Psalms 30:11 तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा। हाँ, जिसका आत्मा जो स्वर्ग में गया होगा, तो जो विलाप कर रहे थे, जो शरीर में कड़ा रहे थे, उसका पैर दर्द उधर वो सब हट के क्या हो गया, आज वो आनंद कर रहा होगा। जो स्वर्ग का दर्शन देखता है, जो स्वर्ग में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, नृत्य आनंद का जगह रहता है, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। बोलते तूने मेरे टाट उतर। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर में जीते रहते, लेकिन बहुत सारी बातों में टाट मतलब क्या, दुख पीड़ा को दिखाते हैं। बहुत सारी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुदा का बच्चा नहीं लिखा है कि बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग राज में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। फिर भी हम मसीह में रहते तो हम सदा आनंदित रहते हैं ना, आनंद के साथ जीते हैं। लेकिन कहीं कभी ना कभी यहाँ पर हमको पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कभी ना कभी हमको होता है कि आज शरीर में हो गया तो तकलीफ से गुजरना पड़ता है ना, शोक से, पीड़ा से, शारीरिक तकलीफ। और भाई का भी कितना था, है ना, सब कुछ था, लेकिन शारीरिक कितना तकलीफ था, बहुत पीड़ा से गुजरा। लेकिन आज उसके जीवन में क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर नृत्य में बदल दिया। बोलता है तूने मेरी टाट उतार के मेरे कमर में आनंद का पटका बांध दिया। परमेश्वर क्या बोलता है, वहाँ पर मृत्यु नहीं रहेगी, वहाँ पर दुख नहीं रहेगा, वहाँ पर कलेश नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगी। पहली बात ही जाती रहे, मैं सब कुछ क्या कर दिया, नया कर दिया। जो स्वर्ग में जाते हैं नाचते रहता है, आनंद करता रहता है, मगन करते रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके सारे दुख इधर तक ही थे। जो खुदा में सोते हैं ना, वो आनंद की विश्राम की जगह में क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। मेरे साथ भजन संहिता में ही रहिए 116 का 15 देखेंगे। 116 का 15 116 का 15 देखिए। यहोवा के भवन को मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा बस उतना ही, वही होता है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। खुदा की दृष्टि में परमेश्वर के भक्त जो मरते हैं मेरे भाई बहन, अनमोल है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या रहता है, अनमोल रहता है। परमेश्वर उसके आत्मा को लेने के लिए आता रहता है। जब बाइबल में देखते हैं हम लोग, स्तिफनुस को जब मारा गया, पत्थरवाह किया गया, परमेश्वर उसके आत्मा के लिए लेने के लिए उठ गए। तो परमेश्वर अपने लोगों का स्वागत करने के लिए उठ जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों का स्वागत करते हैं। अनमोल चीज़ों को परमेश्वर अनमोल चीज़ को रखेगा अपने पास। परमेश्वर निकम्मा चीज़ को नहीं रखेगा अपने पास। परमेश्वर जो मतलब कोई काम का चीज़ नहीं, उसको नहीं रखेगा। अनमोल कौन है, जो खुदा के भक्त है। तो वही अनमोल चीज़ को कहाँ पर लेके जाएगा, बोलता है परमेश्वर जब आएगा द्वितीय आगमन में, तो पृथ्वी से क्या करेगा, अनमोल चीज़ों को बटोरेगा। एक छोर से पृथ्वी के दो छोर, मतलब चारों ओर चक्कर लगाएगा। और जो खुदा के अनमोल लोग हैं, जो खुदा के भक्त, उसको बटोर के क्या करेगा, लेके जाएगा। ताकि जो खुदा में सोते हैं, जो परमेश्वर के भक्त है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या रहता है, अनमोल रहता है। परमेश्वर उसको अपने पास रखता है, और अनमोल चीज़ को हम अपने पास रखते हैं। और जो नहीं बोलते हैं ना, गेहूं को तो खत्ते में रख लेगा, लेकिन जो भूसा है उसको क्या कर दिया जाता है, उड़ा। तो गेहूं कौन है, वही भक्त लोग है, जिसको खुदा अपने खत्ते में, अपने स्वर्ग में क्या करता है, रखता है। और इसी भजन संहिता के 118 में लिखा है ना, मैं ना मरूंगा, वो बोलते रहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्ण करता रहूंगा। देखिए परमेश्वर के भक्त लोग क्या होता है, कभी नहीं मरते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। और वहाँ पर क्या करता रहेगा, यहाँ की स्तुति वो करता रहेगा। अब यहाँ पर तो मुँह चुप भी हो जाता है, वहाँ पर मुँह चुप क्या रहेगा, नहीं रहेगा। बोलता मैं ना मरूंगा, वो कभी नहीं, उसका दूसरी मृत्यु उस पर प्रबल ही नहीं हो रहा, वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया, उसका काम का वर्णन क्या करेगा, करता रहेगा। क्योंकि आप लोग को वचन पता है, यूहन्ना का 11 का 25 में क्या लिखा है, कैसे नहीं मरेगा। 11 का 25 निकालिए मेरे साथ, ये लास्ट वचन है। सुसमाचार जॉन 11:25 11:25 यीशु ने उससे कहा, पूर्ण उद्धार और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, शरीर में मर गया, लेकिन आत्मा में क्या भी पड़े, कभी नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। अब एक बार सोचिए, तो शरीर में तो सब मरते हैं, ये वचन का मतलब कभी कभी देखेंगे तो शरीर में तो सब मरते हैं। लेकिन दाऊद क्या सोच के लिखा होगा, वो अनंत बात को सोच करके लिखा होगा, वो स्वर्ग की कल्पना करके लिखा होगा। वो दाऊद बोलता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। तो शरीर का तो मृत्यु एक ना एक दिन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह क्या बोलता है मरियम मार्था को, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। शारीरिक उसका मृत्यु हुआ, लेकिन आत्मा क्या हमेशा के लिए जिएगा। और वहाँ पर स्वर्ग का दर्शन प्रकाशित हुआ, पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा।
अभी प्रकाशित एक एक अध्याय करके पढ़िएगा आप लोग। प्रकाशित वाक्य में कैसे कैसे काम रोज होता पढ़ना है, है, एक क्या एक होता है अध्याय प्रकाशित पढ़ना वाक्य है ना हमारे लास्ट मतलब जो है हमको लास्ट जीना है हमारा ना, जीना, कैसा हमको रहना, क्या हमको मिलेगा, क्या मतलब मिलेगा, प्रकाशित वो वाक्य सब मेन है। बताया। प्रकाशित वाक्य जरूर पढ़िएगा, उसका सार है उसमें बाइबल। चेतावनी है, उसमें कैसे लास्ट जीना, कैसे वही रहना, कैसे एक-एक तैयारी अध्याय करना, सब पढ़ना। कुछ एक लास्ट- अध्याय सब वचन प्रकाशित वाक्य पढ़ने के बाद लास्ट पढ़िए में और 2 पढ़ के महीना में सुनाओ। 1 महीना में खत्म कीजिए। प्रकाशित वाक्य में बार-बार देखिएगा पढ़ते रहना प्राचीन चाहिए। लोग ऐसा न्यू परमेश्वर के सामने क्या होता है, खत्म खड़ा हो होकर जाएगा, फिर दंडवत पढ़ना करता है, है, एक-एक जयकार करके। करता है। रोज इसलिए वहाँ पर दाऊद बोलता है मैं ना रात में मरूंगा फिर जाता है। वरन जीवित रहूंगा प्रभु के काम को। तो वहाँ पर यहाँ पर आप चुप हो जाएंगे, सोएंगे, वहाँ पर आत्मा रहती है, आत्मा सोती नहीं, हालेलुया। आत्मा थकती नहीं, आत्मा रुकती नहीं, ओ फादर, बोलते हमेशा हालेलुया बिना हालेलुया रुके करके तके हालेलुया, वो लोग क्या हालेलुया करते हैं, गाता प्रभु रहता के है। स्तुति हम कामों का गाता है। वर्णन करते बात रहेंगे। करा रहा चलिए आप लोग सब भाई बहन क्या आप करिएगा, झुकता रहे। एक एक प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, लास्ट में हो जाएगा, फिर उसको 22 तक फिर से करना। पढ़ना। तो प्रकाशित वाक्य आईना है हमारे जीवन का भाई बहन। हम सब क्या से करेंगे तो हम सबका कहाँ पर साथ जाएंगे, वही है। कैसा रहना, वहाँ पर बहुत आंखें खुलने वाली सब दृश्य है, कैसे कैसा होता है, सब सब दर्शन कुछ की हमारे बात है। फ्यूचर, हम फ्यूचर देखना चाहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर कैसा रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य वाक्य आपको हमको दिखाएगा दिखाएगा। कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा हम करेंगे तो हमारा जैसे इन्हें में फ्यूचर कैसे जरूर देखते हैं आप लोग क्या बार-बार, करेंगे, कैसे? पढ़िएगा। सभी भाई बहन को जय मसीह की। चलिए।